गुड मॉर्निंग। वेलकम टू HNIT प्री मार्केट एनालिसिस। इंट्राडे प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप यूएस मार्केट के ग्राफ चेक करेंगे कल किस हिसाब से मूवमेंट हुआ आपको देखिए। 3% डाउन टर्न, अराउंड 3% इन डाउ, एंड इम्पोर्टेंट वन, क्लियर कट डाउन ट्रेंड इन यूएस मार्केट्स इन लॉन्ग टर्म, लाइक 1 मंथ 1 ईयर लो। देखिए, यूएस मार्केट में पिछले 1 साल का अभी निचले स्तर पे है यूएस मार्केट्स, बट इंडियन मार्केट्स में ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट में थोड़ा चाल थोड़ा अलग है। इंडियन मार्केट्स मूविंग इन ए डिफरेंट वे, एंड निकेई, चाइनीज इंडेक्स ऑल आर डाउन ईयर लो, बट इंडियन मार्केट्स आर नॉट लाइक दैट, नॉट मूविंग दैट वे। देखिए, इंडियन मार्केट में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा है और इंडियन मार्केट थोड़ा स्टेबल लग रहा है अभी, या फिर इंडेक्स मैनेजमेंट हो क्या है रियलिटी वो अलग बात है। लेकिन इंडियन मार्केट अभी वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, और मे बी ड्यू टू इलेक्शन कुछ सिस्टमेटिक जो है फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे टुडे। चिक एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर कल के डाटा के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपका नुकसान होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यू हैव टू चेक एवरी डे, यू हैव टू डू प्री मार्केट एनालिसिस, एंड यू हैव टू डू द फ्रेश डाटा एनालिसिस, current data analysis you have to do. You have to check Dow future right now, it's only 0.01% down, only 2 point down. Check, it's negligible. ये इसको देखेंगे आप करंट डाटा को, अभी अभी के लिए जो डाउ फ्यूचर है अभी थोड़ा मामूली ही 0.01% ही डाउन है, तो इसका मतलब इसको आप जीरो कह सकते हैं, कोई डाउन नहीं है ना ही ऑफ है। So let's check other factors like crude oil. It's around 47, you can say 47 US crude oil, and Brent 55.70, which is also it's not that big deal, like not a issue. ये कोई इशू ही नहीं है। तो इसको आप जो है क्रूड ऑयल प्राइस आज के लिए डेटर जो फैक्टर नहीं है। एक्चुअली फैक्टर क्या है, क्यों ये उस मार्केट नीचे गया? एप्पल ने उनका जो अपना सेल्स प्रेडिक्शन किया है वो डाउन किया है, मतलब उनका सेल्स धीरे धीरे कम हो रहा है। और चाइनीज मार्केट स्लोइंग डाउन। चाइना मार्केट भी हम बार बार कह रहे हैं आपको, चाइनीज मार्केट में स्लो डाउन ऑलरेडी 1 साल तक 1-2 साल से देखा गया है। स्टॉक मार्केट में डाउन टर्न, और इनका जो इकोनॉमिक डाउन टर्न तो 3-4 साल पहले ही पता लग गया था कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट किया, इसी वजह से अभी थोड़ा पीछे थोड़ा लेट में पता लगा, नहीं तो 3-4 साल पहले ही हमें पता लग गया था कि चाइना में डाउन टर्न, उनका इकोनॉमिक स्लो डाउन स्टार्ट हो गया है। वहाँ क्या करते थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो बिजनेस कम्युनिटीज है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ता है तो वो सोचते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीजिंग, तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट ऑर्डर देते थे कि 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट सभी को बताते थे कि देखिए, हाउस होल्ड अगर जो फ्लैट्स भी खाली है वहाँ बल्ब जला के रखो इलेक्ट्रिक, इस तरह से मतलब वो डाटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़े, ताकि जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ को ये मतलब संकेत जाए कि मार्केट तो अभी और भी ऊपर जाएगा, मतलब इकोनॉमिक रियल मार्केट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करते थे वो, मतलब इस तरह से मैनिपुलेट, उसको क्या कहते हैं हम, उसको मैनिपुलेट, मतलब वो सही नहीं है लेकिन उसको मैनेज किया जाता है। इस तरह से गवर्नमेंट भी मैनिपुलेट करती है, और चाइना में ये 3 साल पहले ही मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया। इसी वजह से 15-16 में मार्केट, चाइनीज मार्केट नीचे नहीं गया, लेकिन 17 में थोड़ा, 18 में पूरा मार्केट, चाइनीज मार्केट नीचे गया। जब कितना दिन तक आप मैनेज कर सकते हो? 1 साल मैनेज कर लोगे, कोई भी गवर्नमेंट है मैनेज करेगा। 1-2-4 महीना, 1 साल, 2 साल भी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक तो आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि और भी नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तो वो कितना मैनेज करेंगे? अभी ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चाइनीज,
जो चाइना के जो गवर्नमेंट है, और इसी वजह से ये डाटा अभी पब्लिक के लिए आ रहा है कि चाइना में डाउन टर्न स्टार्ट हो चुका है. For our English viewer, actually, let me tell you one true fact that the Chinese slowdown already started in 13, 14, 15. Around that time, we got information that actually it was in articles like that the Chinese economy started sinking or like that. But what Chinese government did at that time, that they tried to manipulate the data by instructing in such a way that they can show that the economy is growing. What they did is they just I am giving you one small example that they informed every their they announced and inform everyone that you have to just switch on your lights during night, even, or even if your flat is vacant, still you have to just keep on your lights, by which electric consumption can be shown as growing. you know just you have to the government, they manipulated data in this way by instructing public to just do wrong things or in a different way, and they manipulated data. And that's why international communities, business communities, they were unaware about these facts, or few may ever, or actually I cannot say about that, but actually the thing that the Chinese markets slowing down, this fact actually it was not in on media, and right now only in 2018 and 19 it is on public forum. So earlier it was like a hidden truth. Now it's open truth. And right now what's happening is Chinese economy shrinking day by day, and you'll find news coverage and articles everywhere that Chinese economy going down and down. But actually it was started 3 4 years back, but they manipulated the data for 2 3 years. Now it's they cannot manage, so it is public. So this way they manage. The government don't think that the government is like they have their own perspective, they have their own they are just like a company, they have to manage their balance sheet, so they do. That's good for them. It may not be good for you, so you have to understand the truth. देखिए, अभी जो है हम आज के बारे में, इंट्राडे के बारे में बात करते हैं. तो इंट्राडे में लेट्स चेक निकेई इज डाउन बाय 3% राइट नाउ, बट चेक दिस वन, चेक द ग्राफ देखेंगे तो आप किस तरह से है ये थोड़ा देखिए. दिस निकेई ऑल्सो अराउंड ईयर लो. एंड लेट्स चेक another one, SSC Chinese index. You can check, it's like not that big movement here in Chinese index. And let's check another factor like SGX Nifty. You get correct clue from SGX Nifty because it's interlinked. देखिए, आपको जो करेक्ट व्यू है इंडियन मार्केट्स के बारे में SGX निफ्टी में से ही आपको मिलेगा. SGX निफ्टी चेक करके ही आपको मिलेगा. इंट्राडे में आप किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट क्या क्या हो सकता है. ओनली 0.08%. तो इसमें क्लियर है, आज के मार्केट इतना क्लियर नहीं है. इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि देखिए, पहले तो आप डाउ फ्यूचर याद करिए. डाउ फ्यूचर इट्स जस्ट ओनली 0.01% डाउन, जो कि डाउन नहीं है ऐसा कह सकते हैं आप. अभी SGX निफ्टी में भी सेम हालत. और जापानीज इंडेक्स छुट्टी के बाद अभी खुल रहा है, तो उसमें एक डाउन टर्न इस तरह के मूवमेंट हो रहा है. और जापानीज इंडेक्स भी ईयर लो में है, और वहाँ बहुत दिक्कत है मार्केट में. लेकिन इंडियन मार्केट में आज आपको सरप्राइज हो सकते हैं. ये आज आसान होने वाला नहीं है मार्केट. शायद पॉजिटिव मूवमेंट भी आपको देखने को मिले, रैली भी देखने को मिले, छोटा सा ट्रेंड, अप ट्रेंड भी देखने को मिले. कुछ भी हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए. आज यू हैव टू स्टे कॉशियस टुडेज मार्केट. इट्स नॉट क्लियर, इट मे बी साइडवेज, इवन यू मे गेट ए बुल ट्रेंड ऑल्सो इन इंट्राडे, स्मॉल अप ट्रेंड, और यू मे गेट
You downtrend, it's unexpected today, but anything can happen today. It's not clear. Today's market it's not clear. If you are safe trader, better stay away. And if you are learned trader, then you have to just ride the trend. If you get a trend, just watch for the trend, whether it's upside downside, doesn't matter, but always watch for sideways market. If it's sideways, then do not enter, do not trade. And let's check USD INR. Check this one. USD INR inching higher, not that big factor today. So we have to watch for the trend. Stay prepared. Maybe bullish, maybe bearish. Anything can happen. Sideways also happen. Today's market is not clear. Just keep this in mind and do not trade as the US market went down, Indian market is going to go down. Do not think that way. Just watch and wait for the trend. If you are getting trend, trade. Otherwise, don't trade. Best of luck.